जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं सभी से निवेदन करते हैं सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार हमारे साथ साथ महामंत्र बोलने की कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से रावण कंस असुर हारा है। त्रेता युग में एक रावण को एक राम ने मारा है। द्वापर युग में एक कंस को श्री कृष्ण संघारा है। त्रेता युग में एक रावण को स्वयं राम ने मारा है। राम हजारों लाखों कृष्ण हो, कल युग में हनुमान चाहिए। भारत को मोदी योगी और कृष्ण और बलराम चाहिए। भारत को मोदी योगी सा अर्जुन और हनुमान चाहिए। विश्वामित्र मतंग गुरु संदीपन मोहन प्यारा है। त्रेता युग में एक रावण को एक राम ने मारा है। बहनों भाइयों, गायत्री महामंत्र में जो ताकत सतयुग में थी, त्रेता युग में थी, द्वापर युग में जो ताकत गायत्री मंत्र में कृष्ण भगवान के लिए थी, कलयुग में भी गायत्री मंत्र में उतनी ही ताकत है आज भी। लेकिन गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाला विश्वामित्र जैसा, मतंग ऋषि जैसा और संदीपन ऋषि जैसा होना चाहिए। तुलसी और वाल्मीकि जैसा सिद्ध पुरुष होना चाहिए कि जो गायत्री मंत्र को सिद्ध कर सके। तो आज भारत में 1 लाख नहीं 1 करोड़ राम बन सकते हैं गायत्री मंत्र से। 1 करोड़ कृष्ण बन सकते हैं, 1 करोड़ हनुमान बन सकते हैं। तो भारत राममय बन जाए। ये भारत राममय तभी बनेगा, राम बनने से भारत राममय बनेगा। कृष्ण बनने से भारत कृष्णमय बनेगा। हनुमान बनने से, क्योंकि राम कृष्ण हनुमान कहीं आसमान से नहीं आए थे बहनों भाइयों। राम कृष्ण हनुमान राम को विश्वामित्र जी ने राम भगवान बनाया था। भगवान राम को श्री विश्वामित्र, वशिष्ठ, श्री दशरथ जी और सिंह ऋषि मिलकर बड़ी यज्ञ किए और गायत्री से राम का जन्म हुआ था। गायत्री से उत्पत्ति हुई थी राम की। और राम की शरीर कहाँ छोटी? सरजू के जल में डूबकर। सरजू का जल क्या है? गायत्री माता है। राम गायत्री से पैदा हुए थे और गायत्री में उनका प्राण निकला। राम का जो प्राण सरजू में निकला, सरजू का जल गायत्री माता है। गायत्री माता धरती है, जल है, अग्नि है, हवा है, आकाश है। गायत्री माता
से राम बने थे, गायत्री माता में उनका प्राण निकला, और जो राम का प्राण है वही हम सबकी आत्मा है। सारे संसार में जितने इंसान हैं सबकी आत्मा राम है। लेकिन ये भारत राममय बनेगा तो गायत्री महामंत्र से बनेगा, क्योंकि राम गायत्री मंत्र से बने थे, कृष्ण गायत्री मंत्र से बने थे, हनुमान और अर्जुन गायत्री मंत्र से बने थे, 4 वेद 6 7 18 पुराण गायत्री महामंत्र से बना था। गायत्री महामंत्र बहनों भाइयों पंच प्रकृति की आराधना है। जैसे मोबाइल खाली हो जाती है तो चार्जर लगाकर चार्ज किया जाता है, गायत्री महामंत्र उसी तरह से सविता और सूर्य का ध्यान है। जो अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं तो उनकी आत्मा चार्ज हो जाती है। जिस तरह से मोबाइल चार्ज हो जाती है तो उसमें पावर आ जाती है, इसी तरह इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर खाली हो जाता है वो चार्ज हो जाता है तो इन्वर्टर में बिजली प्रवेश हो जाती है। उसी तरह से हमारे शरीर में हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताया कि आत्मा प्राण छोटा हो जाने के कारण हमारी शरीर 5 तत्व से बनी है। जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं तो हमारा धरती तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, हवा तत्व एक्टिव हो जाता है। यानी आत्मा और सूर्य का ध्यान करने से 5 तत्व शरीर में बराबर हो जाता है। तो हमारी आँखों की रोशनी इसी से सही हो गई बहनों भाइयों, क्योंकि हमारे शरीर में नाना प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो एक तत्व के कमी हो जाने के कारण होती हैं, और सूर्य तत्व का ध्यान करने से हमारा 5 तत्व शरीर में राइट हो जाता है। उसी तरह जैसे मोबाइल चार्ज हो जाती है तो फिर मोबाइल चालू हो जाती है। जैसे सिलेंडर में गैस खाली हो जाती है तो फिर उसमें गैस भर दी जाती है तो फिर से चालू हो जाता है सिलेंडर। उसी तरह से हम सब की जो शरीर है ये मोबाइल की तरह है, भगवान की बनाई मोबाइल है। इसको सूर्य से चार्ज करते हैं, गायत्री मंत्र में सूर्य से चार्ज करने का ज्ञान देता है। गायत्री महामंत्र में सवितुर्वरेण्यम, सविता को वर्ण करने का, लंबी गहरी सांस खींचने का ज्ञान सिखाता है गायत्री महामंत्र। गायत्री महामंत्र के ध्यान से शरीर बल, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, विवेक बल प्राप्त होता है। ओम भूर्भुवः स्वः।